जी ब्रदर, तो आज का हमारा टॉपिक है जैसे कि दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से बदलते जा रहे हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया के हालात भी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। जैसे अब इस वक्त हम हर तरफ एआई को बहुत सुन रहे हैं। तो एआई क्या है? आसान लफ्ज़ों में आप हमें बताएंगे? मोइज़ एआई वो सॉल्यूशन है, वो सिस्टम है जो आपकी ज़िंदगी को ईज़ दे सकता है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ, आप अपनी चीज़ों को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। आप जो काम 1 हफ़्ते में करते थे, वो 1 घंटे में कर सकते हैं। आपकी हर चीज़ को एनहांस कर देगा। आपको फिर इतना क्या कहते हैं, इतना डीपली जो है ना चीज़ों के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सिर्फ़ मैनेजर के तौर पे जो है ना आप कर सकते हैं। आपके ख्याल से एआई जो है वो जॉब्स ख़त्म कर देगा या न्यू जॉब्स को एक्सपेंड करे? अब देखें, ये अक्सर ये बात आती है कि एआई क्योंकि आ रहा है तो जॉब्स जो है ना रिप्लेस हो जाएँगे। आई थिंक चीज़ें रिप्लेस नहीं होती, चीज़ें जो है ना वो एवोल्यूशन की तरफ जाती हैं। वैसे भी हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक एवोल्यूशन का नाम है। तो कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, उसके अंदर अपग्रेड आ जाती है। तो एआई जो है वो जॉब्स को इन्हेंस ही करेगा और जो लोग इसको समझ जाएंगे, जो लोग अडेप्ट कर जाएंगे जल्दी, जैसे हमने पिछली एपिसोड में बात किया था, यू हैव टू अनलर्न टू रीलर्न। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी ताकि आप अपनी जॉब को जो है ना सस्टेनेबल रखें, ताकि आपकी रेलेवेंस रहे। और जिस जगह पे आप काम करते हैं, और अगर आप खुद अपना काम करते हैं, ताकि आप मार्केट में जो है ऑलवेज़ जो है ना वो अपडेट रहें। और ये हर चीज़ के बारे में है। इवन आप जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन से नए टूल्स आ गए। तो एआई इज़ द सेम थिंग, कोई रिप्लेसमेंट का मसला नहीं है, बट इट्स अ मैटर ऑफ you keeping yourself updated and of course do things faster. एआई को सुन के लोग डरते हैं, लेकिन इसको हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं समझते? जो कामचोर हैं वो डरते हैं, जो लोग टाइम ज़ाया करते हैं टास्क के ऊपर। बहुत से लोग हैं जो एक 10 मिनट के टास्क को 1 हफ्ते के ऊपर ले जाते हैं, और वो इस वजह से ले जाते हैं क्योंकि अक्सर जो उनके ऊपर हेड्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में, तो वो इस चीज़ के बारे में प्ले करते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट ले लें या डिज़ाइन ले लें या कॉपी राइटिंग ले लें, तो लोग जो है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करके और इसके अंदर वो आर्टिस्टिक टच की वजह से वो कहते हैं कि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में, हालांकि इट डजंट टेक दैट मच टाइम। तो जो लोग कामचोर हैं उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है। ऑफकोर्स वो लोग डर में है कि एआई आ रहा है, जो मैं काम करता हूँ अब कोई और भी कर सकता है, अब वो बच्चा भी कर सकता है जिसको लिखना आता है। अपॉर्चुनिटी उन लोगों के सामने आ रही है जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम थी किसी चीज़ के अंदर। लेट्स से आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो और आपको शौक है लिखने का, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास वो अल्फाज नहीं है, आपके पास वो सेंटेंस नहीं आपसे बनते, या आप उसके अंदर वो एसेंस नहीं, आप वो उस चीज़ को फॉर्मुलेट नहीं कर पाते लिखाई में। वही चीज़ अगर आप एआई को समझाएं, अपनी पूरी थॉट उसको दें, आप पूरा उसको सेंस बताएं अपनी बात का, तो वो आपको पूरा पैराग्राफ, पूरी बुक, पूरा जो है ना वो आर्टिकल अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख के दे देगा। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है उस शख्स के लिए जिसको लिखना नहीं आता, जिसके अंदर उतनी वो कैपेसिटी नहीं है। और सेम अप्लाई फॉर अ डिज़ाइनर, फॉर अ वीडियोग्राफर। जिसको डिज़ाइनिंग आती है उसको सम टाइम वीडियो एडिटिंग नहीं आती, और जिसको वीडियो एडिटिंग आती है उसको हो सकता है डिज़ाइनिंग ना आती हो। तो अब जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट चीज़ें होती जाएगी। आई बिलीव के अब उस दौर में हम एंटर हो रहे हैं जिसमें हर इंसान को सब कुछ आना आना चाहिए। एआई की वजह से कौन से करियर सबसे ज़्यादा रिस्क पे? वो सारे कैरियर जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। आई बिलीव, जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता था, जैसे कैशियर हैं। कैशियर एक बहुत सिस्टमेटिक एक काम है, बस आपने वो बिल जो है ना पास करने, प्रोडक्ट पास करने, बिल पास करना है, कैश को मैनेज करना। उनकी रिप्लेसमेंट में मशीन्स आ गई। पाकिस्तान में मैंने अभी देखी नहीं है, बट फ्रांस में उन्होंने एक सेक्शन बना दिया था लोगों को आदत देने के लिए,
तो लोग खुद जाके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट स्कैन करते थे, उस बास्केट में रखते थे, वो वेट होता था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो खुद ही कैलकुलेट करती थी कि इसके अंदर इतना वज़न है तो इतने जो है ना इसका बिल बन गया। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कैशियर थे, जहाँ पे 50 कैशियर थे, 50 की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसमें से फिर वो सिर्फ 10 लोगों को रखेंगे। तो इस समय करके जो आपके जो इस समय के जॉब्स हैं, जो बहुत जिसके अंदर रेपिटेटिव टास्क है, जो बस एक ही टास्क को आप 10 दफ़ा करना होता है, उन टास्क को बहुत इश्यूज़ आएँगे। जैसे मुझे याद है अकाउंटेंसी में, अगर मैं अपनी फ़ील्ड की बात करूँ, तो अकाउंटेंसी में एक काम होता था कि आपके पास जब इनवॉइसेस आती थी तो इनको आपको एंटर करना होता था सॉफ्टवेयर के अंदर। सो आपने उसके अंदर लिखना होता था कस्टमर का नाम, सप्लायर का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपने वो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी होती थी, फिर उनके अमाउंट्स लिखने होते थे, फिर आपने उसके अंदर जो जीएसटी होती थी वो अलग से लिखनी होती थी। सब कुछ आपने फिल करना था सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड ये बड़ा टाइम लगता था। डेडिकेटेड इंसान होता था इस काम के लिए, उसके पास पूरा थब्बा दे दिए 1000 इन्वॉइसेस का, अब उसने सारी जो है ना एंटर करनी है। अब वो इंसान है, उससे गलतियां भी होती थी। अक्सर होता था कि आखिर में जब वो हिसाब निकालते थे तो जो बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट होती थी और जो उसने एंटर की होती थी उसमें फ़र्क होता था, चाहे वो चंद पीकेआर या यूरोस का होता था, मगर फ़र्क होता था। फिर रीचेक करना है। अब ह्यूमन जो है ना, इंसान गलतियां करता है। अब यही काम अब एआई के थ्रू अगर आप करें तो इसमें बहुत इजी हो जाता है। यू जस्ट स्कैन द इन्वॉइसेस। अब तो पीडीएफ में सारी आ रही है, हमने 1000 इन्वॉइसेस उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाली, उसने सबको स्कैन करके सारा डाटा जो चाहिए उसको उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, शीट बना दिया, एक्सेल शीट, एंड दैट्स इट। वही काम जो वो एक हफ्ते में करता था, वही काम वो 15 मिनट में कर रही है। तो इस तरह की जो रेपिटेटिव टास्क जॉब्स हैं, जो लोग समझते हैं कि बस मेरे बगैर काम नहीं चल सकता, उनको प्रॉब्लम होगी, उनके कैरियर में मसले आएंगे, उनको ग्रोथ नहीं नज़र आएगी, और एक टाइम आएगा उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मशीन आके रिप्लेस कर दे उन्हें, तो व्हाट्स द पॉइंट टू हैव यू। एक और चीज़, एआई की वजह से इंसान से दूर होना शुरू हो जाएगा, हमें ये फेज़ नज़र आएगी, क्योंकि सबसे मुश्किल काम इस दुनिया में वो है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। और अगर एआई बेटर परफॉर्म करती है और वो नखरे भी नहीं दिखाती और वो वीकेंड्स पे भी काम करती है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इंसानों के साथ काम करना। ये तो हमारी बात हुई कि रिस्क को लेके, लेकिन अब कौन सी फील्ड जो है वो बूस्ट हासिल करेंगी एआई की मदद से? मैं तो बिलीव करता हूँ आपका जितना क्रिएटिव प्रोसेस है, ये जितना क्रिएटिव काम है, जितना आपका डिज़ाइन का, वीडियो एडिटिंग का, एनिमेशन का, स्टोरी टेलिंग का, अब तो मैं हैरान होता हूँ, एक पिक्चर से आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसको आप कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, आप कितना उसको उसमें से कितना निकाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था, मैंने अपनी पिक्चर एक वो मिड जर्नी के अंदर ऐड करके और उसको एक्सटेंड किया है वीडियो फॉर्म में, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही जो है ना एक पैटर्न बना दिया, जस्ट हम वॉकिंग इन द वीडियो फ्रॉम अ पिक्चर। सो अगर मैं यही शॉट लेना चाहूँ वापस, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, पैसे खर्चने पड़ेंगे, उधर जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। आई नीड टू बी समवन वेरी ऑर्गेनाइज्ड टू डू दिस। बट एआई की वजह से अगर टाइम गुजर भी जाए तो कोई बात नहीं, आप पुरानी चीज़ को ऐड करें और आप उसको एडिट कर लें। तो इसके अंदर जो क्रिएटिव वाली जो सेक्टर है, मुझे तो नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी इसके अंदर। क्योंकि आप भी डिजिटल इंडस्ट्री से है, तो आपके ख्याल से एआई ने कामों को आसान किया या ज़्यादा मुश्किल? सो मोइस दो चीज़ें हैं। एआई जो है वो बहुत गंद भी कर सकती है, लाइक चीज़ों को बहुत डिले कर सकती है। अगर आपका प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं है, अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको एक्सप्लेन नहीं करना आता, आपको ऑर्डर देना नहीं आता, अगर आप इजी लफ्ज़ों में प्रॉम्प्ट इज़ जस्ट अ ऑर्डर। सो अगर आपका ऑर्डर जो है ना वो उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है और उसके अंदर वो सफाई नहीं है, तो ऑब्वियसली जो है ना एआई जो है ना वो तंग करेगा और आपके काम को वो रिज़ल्ट नहीं देगा। मैंने अक्सर देखा है, अगर मैं ज़्यादा उसको काम दे दूँ एक साथ, तो वो एरर भी करता है, तो उसके अंदर फिर आपको रीचेक करना पड़ता है, ख़ुद थोड़ा सा जाके आपको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप आंखें बंद करके सब कुछ करवा लें। ये चीज़ देखनी होगी कि हम किस तरह इस चीज़ को कर सकते हैं। आसानियाँ पैदा होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं कुछ टास्क जो है करता था जिसमें मुझे टाइम लगता था, कोई मुझसे 2 दिन लगते थे उस टास्क में,
अब वो ज़्यादा जल्दी हो रही हैं, 10 मिनट में हो जाती हैं, तो उसका ये भी फ़ायदा है कि मैं उस टाइम में कुछ और कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है एआई ने इंसान को ज़्यादा प्रोडक्टिव कर दिया। इन अदर वर्ड यस, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है, मल्टीटास्किंग बढ़ा दी है, क्योंकि अब एआई की वजह से अब बात वही आ गई कि जिससे आप बात करो तो वो कहते हैं हाँ जीपीटी में डाल दो हो जाएगा, ये तो जीपीटी है। अब वो हर ओनर को भी समझ आ गई कि चैट जीपीटी में डाल दो तो वो सारे काम कर देता है, तो आप जीपीटी में डाल दो हो जाएगा, जीपीटी में डाल दो। हर इंसान के मुंह पे ज़बान पे ये लफ्ज़ आ गया कि ये काम ओ ये तो आसान है, जीपीटी में डालो वो कर देगा। हम अगर जीपीटी में डालने के लिए भी आपको थोड़ा सा नॉलेज या सेंस तो कुछ चाहिए। एक और चीज़ है मोइज़, एआई का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके टेस्ट ख़राब हैं। अगर आपको पता नहीं है कि वाइट कलर के साथ या ऑरेंज कलर के साथ क्या मैच करेगा, क्या चीज़ कैसे मैच करेगी, आपको बेसिक नॉलेज डिज़ाइन की, विजुअल क्रिएटिव की नहीं है, तो आप जो भी बनाएंगे एआई से वो बेकार होगा। बिकॉज़ एआई आपको फॉलो करेगा और आपको क्योंकि सेंस नहीं है किसी चीज़ की, तो वो बहुत ही गंदा काम निकाल के देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कुछ तो बेसिक टेस्ट होना चाहिए। हर इंसान के एक होता है, एक वे ऑफ लुकिंग थिंग्स होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इस चीज़ में जो है ना अपडेट रखें। एक सबसे मज़ेदार और ज़रूरी सवाल, क्या एआई पूरी तरह मैन फोर्स को रिप्लेस कर देगा? नहीं मोइज़, रिप्लेसमेंट फुल नहीं हो सकती, इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। अभी फुली हम नहीं जा सकते क्योंकि इंसान को एक ऐप ऑपरेटर के तौर पे जो है ना ज़रूरत उसकी पड़ती रहेगी, और कमांड देने के लिए वो लाजमी है। वो ख़ुद ब खुद जो है ना एआई सब कुछ नहीं कर सकता, और एआई के क्योंकि हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो वो कुछ चल के जा नहीं सकता कहीं पे। तो इस वजह से उसको अभी हमारी ज़रूरत है। जब तक वो रोबोट्स नहीं आ जाएंगे, जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी, तब तक हमारे पास अभी टाइम है। बट अगेन चीज़ें क्योंकि बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो इट्स पॉसिबल कि हम नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में ये चीज़ें जो है ना बहुत आम रूटीन से देखना शुरू कर दें। जैसे स्मार्टफोन जब आए थे तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये एक बारिश के कतरों की तरह जो है ना हमारे घरों में दाखिल हो जाएंगे, और हमारे पास हर इंसान के पास होगा, चाहे वो छोटे तबके से या वो एलीट क्लास में, हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन होएगा जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा और वो जो है ना चीज़ें शेयर करेगा। एक शॉर्ट एडवाइस हमारे यंगस्टर्स के लिए कि वो कैसे अपने आप को तैयार करें फ्यूचर के लिए। देखिए मोइज़, फ्यूचर के लिए तैयार होने के लिए आप सबसे पहले तो ये देखें कि कौन सी चीज़ ऐसे है जो आपकी वीकेंड्स आपको भुला दें, आपके मंडेज़ जो है ना वो बेहतर कर दें, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका आपको शौक़ है। जब आपको अपना शौक़ मिल गया है देन आप उसके बाद जो है ना आप डीप जाएं अंदर, और इस फील्ड में जाने का मतलब है कि बहुत से आगे सब फील्ड निकल आती हैं। तो उनके लिए एक ही एडवाइस है कि आप कीप लर्निंग, कीप चेकिंग के दुनिया में हो क्या रहा है, ऑनलाइन क्या हो रहा है, बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, किसी के पास बहाना भी नहीं है, आपको पता लग सकता है कि यूएस में कौन सी न्यू ऐप आ गई हैं, न्यू टूल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। आप यूट्यूबर्स को फॉलो करें, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको फॉलो करें, उनको देखें, टाइम ज़ाया ना करें अपने ये बाकी कंटेंट के ऊपर, और अपने आप को जो है थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रखें जिनकी सोच जो है ना वो बहुत ही जो है ना छोटी है। कोशिश करें अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ उठे बैठें, ताकि आपके अंदर वो ज़िम्मेदारी वाला पार्ट आए और आप ज़िंदगी को ज़्यादा जल्दी सीरियस लेना शुरू कर दें। और बाकी जो है ना फिर इट्स अ लर्निंग प्रोसेस जो पूरी ज़िंदगी आपका चलेगा। तो इस कॉन्वर्सेशन से हमें ये समझ आता है कि कोई भी चीज़ आपको रिप्लेस नहीं कर सकती जब तक आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करना नहीं छोड़ते। हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में। ग्रेट, सी यू।